Daban, if f is equal to 0.5 meter, if f is equal to 0.5 meter, if f is equal to 0.5 meter for a glass lens, for a glass lens, for a glass lens, what is the power of lens? पहला सवाल है what is the power of lens? What is, वैसे ये आपको आनी चाहिए, what is power of lens? What is the power कोता है इसमें? What is the power of lens? तो सिंपल सी बात है, आपको f दिया गया है 0.5, तो पावर जो होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 0.5, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, वही आ जाएगा ना? ठीक है, 5 1 जार, 5 2 जार, दैट मीन्स दैट पावर जो होगा वो कितना होगा? +2. कितना होगा? +2 डायोप्टर. क्लियर? ये इट वाज इजी. लेकिन इसके बाद है द रेडियस ऑफ कर्वेचर. दूसरा ये पहला था. अब सेकंड देखो बेटा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल convex lens, the radii of curvature of double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter, are 10 centimeter and 15 centimeter. Its focal length is 12 centimeter. It is focal length is 12 centimeter. It is 12 centimeter. What is the refractive index of lens? अच्छा क्वेश्चन. What is the refractive index of lens? What is the refractive index of lens? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ज रेडियस क्या इसके डबल कॉन्वेक्स है ना. The radii of curvature of double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. It is focal length is 12 centimeter. What is the refractive index of lens? आपके पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है. डबल कॉन्वेक्स का तो इनमें 3 है. व्हाट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस? यूज अकेंति कॉन्केवस, बेकेंते कॉन्केवस. तो बनाएंगे कैसे? ये हमारी लेंस जो है, ये हमारी लेंस कौन सी लेंस है? सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस, जो एक साइड से भी कॉन्वेक्स है, दूसरे साइड से भी कॉन्वेक्स है. ये कुछ लेंस बने इसमें डबल कॉन्वेक्स बने, डबल कॉन्वेक्स. ना अब देखो हमें दिया क्या क्या गया है. इसका यहां से होगा हमारा R और इसका यहां से हमारा होगा R. ये R1 है, कितना है? 10 सेंटीमीटर. और ये जो R है ये कितना है? 15 सेंटीमीटर. और तीसरा दे, बात समझ आ रही है? और इस लेंस की जो फोकल लेंथ दी गई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स सपोज दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस. काचे समझ में? बाहर क्या होगा जब दिया नहीं होगा तो इट मीन्स दैट इट इज एन एयर, इट इज आल्सो एन एयर. काचे समझ में? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सबसे पहले आप देखो, वी आर गिवन दैट एस क्या क्या शिदियत R1 चाहे दे 15 दे दो या 10 दे दो. ठीक ना. R1 अगर 15 न्यू तो R2 को था 10. ठीक है. दोयम चीज क्या न्यू है? युस F दे सुकोता दे 12 सेंटीमीटर कडून क्या है? NL कडून क्या है? वन कुछ रिलेशन करो. अब मुझे बता, यहां पे रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्रैक्शन होगी? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पे हो रही है या कर्व्ड सरफेस पे? तो कर्व्ड के लिए अपनी एक रिलेशन होती है. क्या होती है वो? तो मैं यूज करूंगा यूजिंग, देखो मैं कौन सा चीज यूज करूंगा, यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला. यूजिंग लेंस मेकर्स. बेटा ऐसे में एक ही रिलेशन बचती है, वो है जिसमें फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो एक ही फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर्स. तला कंस याद लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या हो? 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. यहां पे डेंसर मीडियम कौन होगा? लेंस होगा. माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, यहां पे सराउंडिंग क्या होगा? एयर, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इनटू 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2.
अब मुझे बता क्या इन सब नंबर्स का हमारे पास वैल्यू है, क्या हमारे पास f का वैल्यू है या नहीं? हाँ, क्या एन एल का वैल्यू है? सर यही तो कैलकुलेट करना है, एन ए है। हाँ, एन ए एयर का हमेशा क्या होता है, एयर का हमेशा क्या होता है, क्या इसकी एक्चुअली ऐसा 1.00 समथिंग का, अच्छा समझो, मगर वैक्यूम का 1 होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम वैक्यूम और एयर का क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो एन ए कितना है, 1, R1 है हमारे पास, हाँ R2 है हमारे पास, एन एल निकाल सकते हैं, तलाकड़ू तिलका था इस बराबर 1/f, दैट इज 1/20 इज हाँ 12 है, ठीक है 12 है, गुड। इसके लिए थोड़ी सी क्लैप्स कर लो। 1/12 इज इक्वल टू एन एल निकालना है, तो वो आ जाएगा एन एल माइनस एन ए कितना है 1 डिवाइडेड बाय एन ए कितना है 1 इंटू 1 डिवाइड बाय R1 कितना है 15 माइनस 1 डिवाइड बाय R2 कितना है 10। जरा करो आप सॉल्व इसको। तो बेटा देखो 1/12 इज इक्वल टू एन एल माइनस 1 एन एल माइनस 1 इंटू इन दोनों का एलसीएम निकालो, 15 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करो, 15 और 10 का मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, 15 करो मल्टीप्लाई 2 और 1 करो मल्टीप्लाई 3, ठीक है 2 माइनस 3, ठीक है ना 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, ट्राई करें सॉल्व, एन एल माइनस 1 देखो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30। अब ये इसको भी मल्टीपल होगा और इसको भी, या ये मल्टीपल है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ठीक है सर, यो सहित इंटू ये लियोर का डिवाइड ये लियोर का इंटू और इज इक्वल टू एन माइनस एन एल माइनस 1, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस लेते हैं दैट इज -12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 यानी माइनस 2 माइनस 1 दैट इज ये कितना माइनस है, इसको मैं वैसे भी मॉडलेस करूंगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव नहीं होता है, तो इट मीन्स दैट बेटा आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई -12 प्लस 1, तो इट मीन्स दैट ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 30 -12 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 वालों बाह तक जो बचाए अर्धा डिवाइडेड बाई बाह, तो ये आ जाएगा 12 1 हजार 12 1 हजार 12.12 5 हजार 60, तो n जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1.5, ये NL है। तो बेटा यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है वो कितना निकला 1.5, ठीक है। चलो बस लेट बैठ के, चलो बेटा एक और देखो, ये इससे भी अच्छे हैं लेकिन सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करना, उसके बाद मैं इसको करता हूं, ठीक है। देखो a convex lens has 20 centimeter focal length in air, a convex lens has 20 centimeter f in air, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी एयर में कितनी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, अगर मैं इसी को डुबाऊं किसमें, व्हाट इज फोकल लेंथ इन वाटर, ठीक है। कंडीशन देखो हमें दिया क्या क्या गया है, पहला चीज हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वाटर दिया गया है 1.33, कितना दिया गया है 1.33, और एन गिलास दिया गया है, एन गिलास मीन्स लेंस का जो दिया गया है वो दिया गया है 1. गड़बनी में अतना संचा वाटर रियरर किन गिलास रियरर, ध्यान से देखो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है तो इट मींस दैट इट इज डेंसर, वाटर का कम दिया गया तो इट इज रियरर, अच्छा समझ हुआ। मगर क्वेश्चन जो ना लेंस की कथ में ए रस्मस ना ए रस्मस गो इसमें ब्या का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूरत कुछ एयर एंड एयर का बराबर 1, क्या इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन है, हाँ सर फोकल लेंथ इन एयर नहीं है, फोकल लेंथ इन एयर कितनी है, फोकल लेंथ इन एयर 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इन वाटर इसको क्या करना है
कैलकुलेट करना है। वन सा कैलकुलेट करो। अब यहां पे देखो आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है बेटा? यहां पे आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं 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 नहीं, इट इज लेंस। लेंस इज समथिंग डिफरेंट है। देखो फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है ना, इट इज एन एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ द आर्स। काचा समझ में? यहाँ पे R1 अलग हो सकता है, R2 अलग हो सकता है। काचा समझ में? इसने F1 या F2 का जिक्र किया होगा दिला से हाफ ऑफ R, मगर यथ मज कस F छ या में ना ज लेंस मज, मगर ये नेट F ना तो ये ना तो R1 का हाफ होगा ना तो R2 का हाफ होगा। R1 R2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। काचा समझ में? तो आप इसको सॉल्व करोगे कैसे? तो इट मीन्स दैट R1 और R2 एयर में भी वही है और वाटर में भी वही है। काचा समझ में? सिर्फ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फोकल लेंथ। तो कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ? मनीष तो वही चीज फिर से यूज करेंगे। ये लेंसु क्वेश्चन इत पर ऐसा आसा, ये लेंसु क्वेश्चन ऐसा। तो पहली प्रायोरिटी आप दे दो किस वाली इक्वेशन को? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या इसके 99% ऑफ लेंस किम क्वेश्चन छे तुमचे एक फॉर्मूला से सॉल्व होगा सा सुकुस फॉर्मूला छे, मगर एमो जो गसो त लेंस फॉर्मूला क्या आसुन? याद आसुन गस ना आसुन। ठीक छे ना? वनिमो गस ज केस गडन्यू केस निमोनस, गडन्यू केस निमोनस केस नंबर 1, गडन्यू केस निमोनस केस नंबर 1। बेटा इधर सुनो पहला केस। पहला केस वो है जब लेंस कहां पे थी? जब लेंस कहां पे थी? एयर में। जब लेंस कहां पे थी? एयर में। गो इसलिए को व्हेन लेंस वाज इन एयर। ये लेंस कहते हो एयर मस तना तेलवेन्यू लेंस मेकर्स फार्मूला क्या बन? 1 by फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू n लेंस मींस n गिलास वतीशनर ये एयर मस डेंसर मीडियम कुछ है गिलास है कि एयर? गिलास। रेयर मीडियम को साइज एयर। गो एन जी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एन ए इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R। जरा इसको सॉल्व करो। व्हाट इज फोकल लेंथ इन व्हाट? 20 सेंट। चलो इसको फिलहाल नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, वैल्यूज बाद में देंगे। क्लियर चका? नाउ मुझे बताओ केस सेकंड। केस सेकंड में इक्वेशन क्या बनेगी? व्हेन lens is placed in water. When lens is placed in water. वकात मस्त्र वैसे lens तला तेलवेन्यू ये क्या बन? इमेज इक्वेशन क्या बन? 1 upon f in water is equal to वन ऐसा बने n गिलास डेंसर के n वाटर डेंसर। नहीं बेटा गिलास, तो ये फिर से बन जाएगा n गिलास माइनस n वाटर डिवाइडेड बाय n वाटर इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर। अब यहां पे आपको देखना है कि मुझे इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है तो करना क्या है? तो याद रखो यहां पे कंपेयर हो रहा है ना, फोकल लेंथ इन वाटर कंपेयर हो रही है फोकल लेंथ इन एयर। यम साथ दोन चीजन कंपेयर गसान छु इसकुस मेथड यूज करा, इसकुस मेथड यूज करा यम साथ ज चीज पानवेन कंपेयर इन करन। लेट सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना कंपेयर करा। क्या करा कंपेयर? स्पीड ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ another medium। या तो चॉइस करें फोकल लेंथ विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम टू द फोकल लेंथ विद रेस्पेक्ट टू ये लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा काढून दोन दरमियान रेशो लेते। तो यहां भी हम क्या लेंगे? रेशो। तो इट मींस दैट ये इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2 इनका हम क्या लेंगे? रेशो। टेकिंग रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ये याद रखो जब भी कंपैरिजन आता है यल्ति क्या शेमा, तो आप हमेशा किस चीज का यूज करोगे? रेशो का। किसका यूज करोगे? रेशो का। नाउ ले लो रेशो। तो पहली इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल टू एन जी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एन ए इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको रेशो लेना है किस चीज के साथ? 1 डिवाइडेड बाय FW is equal to NG minus NW divided by NW 1 by R1 minus 1 by R2। अब ध्यान से देखो यहां पे R1 और R2, यहां पे R1 और R2। मैंने अभी बोला वाटर और एयर में क्या होते हैं?
सेम। अगर सेम नहीं होते तो गिवन होते, हम मानेंगे ये सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, आपके पास बचा 1 डिवाइडेड बाई एफ ए इंटू एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1, ठीक बचा हुआ। चलो ये आवाज समझ के बाद में लिखोगे, पहले देखो ये समझ किसी को आया, ये उसने यार डिवाइड हुर्च कसा इनटू कसा मैं रेसिप्रोकल कसा मैंने वही लिया, इज इक्वल टू ये करी होती गोडनु को एनजी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एन ए इनटू हो जाएगा एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन जी माइनस एन डब्ल्यू। अब वैल्यू दे दो, आपका वैल्यू सॉल्व 1 बाय एफ ए 1 डिवाइडेड बाय 20, तो ऊपर लिखे डायरेक्टली एफ डब्ल्यू इनटू करना क्यों है, देखो ना 1 एफ डब्ल्यू हजार को ना एफ डब्ल्यू 20 एफ ए 1 हजार को ना एफ ए, तो इसका वैल्यू मैंने 20 दे दिया, इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन जी, एन जी 1.5 माइनस एन ए कितना है 1 डिवाइडेड बाय एन ए कितना है 1 इंटू एन डब्ल्यू कितना है 1.33 डिवाइडेड बाय एन जी कितना है 1.5 माइनस एन डब्ल्यू कितना है 1.33, ठीक है, ये है ना, ये गिवन, ये गिवन है, ये है ना गिवन कंडीशन, ये तो न्यूमेरिकल वाले ने भाई वहीं से दिया है, मैंने खुद नहीं डाला है, ठीक है ना, वहां पे दिया है हर एक डाटा, तो इट मींस दैट अब सॉल्व कर सकते हैं सर, तो ये आ जाएगा एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1.33 डिवाइड बाई 1.5 माइनस 1.33 दैट इज 0.22, दैट इज 0.22, तो हमारा एफ डब्ल्यू कितना आ जाएगा, एफ डब्ल्यू बाई 20 आ जाएगा, 5 3 आर 15 5 3 आर 15 एंड 1 16 5 1 आर 5 आ गई 6 3 उपति पॉइंट 0 पॉइंट ये 1 2 आर 2 1 2 आर 2 0.22, ठीक है, तो इट मींस दैट मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 0.22 एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.665 इंटू 20, ठीक ना, ये 0.22 यूज चाहिए वालों हुआ वापस का चाहिए था नहीं तो इनटू ये था वापसी 0.22, क्लियर छका। अब सॉल्व करो तो आपको फाइनल वैल्यू आ जाएगा किस चीज का, एफ डब्ल्यू का, कितना आ जाएगा, चलो काटते हैं, 2 10 20 टू 0.11, ठीक है, तो और कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 10,000, तो ये आ जाएगा 6.65 डिवाइडेड बाई 0. चलो बेटा लिखो इसको, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मेट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज format, find the position of the image format by the lens combination, by the lens combination, हो नीचे सॉल्यूशन लिखना है ना, कॉम्बिनेशन, अब ये देखो कॉम्बिनेशन क्या है, ये आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है और सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लेंस रखी है, और लेंस कौन सी है, और ये कौन लेंस, कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, उसके बाद यहाँ पे एक लेंस ऐसे रखी गई है, तला ये कुछ लेंस, ये कॉनकेव नहीं है, ये प्लेनो कॉनकेव है, उसके बाद ये जो लेंसेज दूर है ये रखी हुई है एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहां से एक और लेंस रखी गई है एट 10 सेंटीमीटर, और यहां पे जो रखी गई है लेंस वो कौन सी लेंस है, वो रखी गई है कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से देखो, इसकी जो फोकल लेंथ दी गई है वो दी गई है 10, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है -10, और इसकी जो फोकल लेंथ दी गई है वो है 30, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 30। आपको निकालना है फाइंड द फाइनल इमेज, वन सा फाइनल इमेज है बाइन कहता वन सा कहता भाई, इसकी इमेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला क्वेश्चन है, बोलो कैसे यहां से इसकी इमेज कहां पे बनेगी, ओत्र कात करे, ये वही चीज है, वन सा फाइनल इमेज कहता भाई, इसकी हमें निकालनी है क्या,
फाइनल इमेज केस कस और बेटा आप इधर सुनो केस कितने हैं 3 लेंस कस 3 जो अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है जो इमेज ये क्रिएट करेगा वो इस वाली के लिए क्या एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट जो फिर ये इमेज बनाएगा वो इस वाली के लिए क्या एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट का अच्छा समझो बस कॉन्सेप्ट इतना है तो सबसे पहले हम लेंगे फॉर लेंस 1 फॉर अच्छा ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया है जरा ये चेक करो ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया है चलो एक मिनट इधर ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को रखा गया है कितना ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है 30 सेंटीमीटर when you say for first lens when you say first lens के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस दैट इज 30 ये प्लस होगा या माइनस सर ये क्या होगा माइनस व्हाट इज द फोकल लेंथ दैट इज 10 प्लस और माइनस ये कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स अच्छा माइनस फोकल लेंथ कितनी प्लस फोकल लेंथ मैंने ऊपर लिखा भी है इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी है 10 और हमें निकालना क्या है इमेज क्या इसकी इमेज करपत एक्ट किम खतर ऑब्जेक्ट सेकंड खतर करना को गडशनाय स्विचिंग यु कतत बनाय इमेज तला ये कतत बनाय इमेज कडियो इमेज कतना से इमेज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, तो इट मीन्स दैट ये आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30 नहीं माइनस नहीं इसका भी माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस इधर आके क्या बन जाएगा माइनस तो ये बन जाएगा 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v तो ये क्या बन जाएगा इसका ये निकालेंगे एलसीएम जो निकालेंगे वो आ जाएगा 30 इना एलसीएम 30 तला याद क्या करो मल्टीप्लाई से 30 को 3 माइनस याद क्या करो मल्टीप्लाई से 1 इज इक्वल टू 1/v नाउ ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 1/v 2 1 जार 2 15 जार 30 तो इट मीन्स दैट v जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर ना मुझे बता ये v जो निकला ये सेकंड लेंस के लिए क्या करेगा ऑब्जेक्ट गो v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस अब ध्यान से देखो अब यहां पे देखो नाउ मुझे बताओ देन नन व्हाट इज द ब्लैक फॉर सेकंड लेंस ध्यान से समझो यत्न सन भी क्या कर 2 मिनट पेन एंड पेपर डाउन करो फॉर सेकंड लेंस फॉर सेकंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u नो u इज नॉट 15 यही आपको यहां पे ध्यान में रखना था क्या है अब बेटा ध्यान से देखो v जो है v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ये सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेगा एज ऑब्जेक्ट का लेकिन मुझे बताओ ये 15 सेंटीमीटर पहली लेंस से दूर होगा या दूसरी लेंस से दूर होगा क्योंकि इमेज बनाई किसने पहले वाले ने तो इट मीन्स दैट ये इस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर होगा या इस वाली लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर होगा पहली वाली से तो दूसरी वाली से कितना दूर होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी इन दो के बीच में कितनी डिस्टेंस है 5 तो मुझे बताओ इससे अगर ये 15 है तो दूसरी से कितना है 10 तो दूसरी के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो 15 होगा या 10 होगा वो 10 होगा एग्जैक्टली तो इसके लिए जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा ना ये 10 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस होगा इमेज बने ये मैन किन इमेज बनी मैन ये इमेज ये मैन बने ये ऑब्जेक्ट के मैन को एक्ट ये मैन काचा समझ हुआ तो इट मीन्स दैट ये प्लस होगा या माइनस होगा प्लस अब इसकी हाँ देखो ये आपकी पहली लेंस कॉनकेव लेंस ठीक है यहां पे आपने रखा था ऑब्जेक्ट क्लियर है इसकी इमेज बन गई यहां कहीं पे लेट्स सपोज ये बनेगी उल्टी फॉर एग्जांपल ये हमारी है इमेज काचा समझ हुआ अब ध्यान से देखो ये इमेज जो बन गई कितनी दूरी पे बन गई 15 सेंटीमीटर पे बन गई क्लियर है का जो तमचा कंफ्यूजन का नर्स अगर ये 15 सेंटीमीटर बने ठीक है ना ये किम खतर करे वो ऑब्जेक्ट लेंस को दोयम खतर दोयम कतत
दोयम छ यतत यम ज लेंस कचा दूर छ 5 सेंटीमीटर तेल वन में युस इमेज छ कचा छ यम निश दूर क्या को ना एक्ट यम खतर यह कोता छ यम निश दूर 10 सेंटीमीटर तवे बन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर के बल्कि ऑब्जेक्ट बन टोटल कच 10 कथा है तम समझ चलो वो पको इस ब्लॉक नाउ अब मुझे इसकी फोकल लेंथ जो निकाल है वो कितनी है वो सर -10 है और -10 क्या आपको क्या निकालनी है v जरा निकालो इसके लिए v 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u तो करो सॉल्व क्या आ जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/v व्हाट इज 1/v निकालना है सर व्हाट इज 1/u -1/10 अब ये +10 होगा या -10 होगा सर ये +10 होगा क्या इसकी इश्यू के मैन ऑन द राइट साइड चना ऑन द राइट साइड चला करियो सॉल्व ये चाहिए माइनस ये लियोर तरीका भाई प्लस तो ये क्या आ जाएगा 1/-10 प्लस 1/10 ये तो कैंसिल होना चाहिए थे ये तो कैंसिल होना चाहिए अच्छा ये बताओ ये फिर किसके बराबर आ जाएगा देखो और इधर देखो ये फिर हमारा बनेगा एक 1/-10 दूसरा बनेगा 1/, क्लियर है चलो बेटा सुनो आप तो ये किसके बराबर बनेगा और ये सही है ठीक है ये किसके बराबर बनेगा 1/v तो मैं लिख सकता हूं 1/v जो है वो किसके बराबर है 0 0/1 क्योंकि 0/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा अच्छा समझो तो मैं टेक्निकली लिख सकता हूं v जो है वो किसके बराबर है इन्फिनिटी अगर v इन्फिनिटी पे है तो इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस इज एट infinity go now this will act now v is equal to infinity v is equal to now v is equal to infinity will act as object for third lens चला बने वो क्या करो now go for third lens for third lens चला बनी u का बराबर u इज इन्फिनिटी क्योंकि इसका भी इसके लिए ऑब्जेक्ट करेगा काम तो u इन्फिनिटी है v निकालना है f कितना है 30 f हमारा 30 है तला कड़ू ये ना 30 तो निकालो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ठीक है ये वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी तो इट मीन्स दैट 1/f मीन्स 30 इज इक्वल टू 1/v निकालना है minus 1/u that is infinity means that is equal to 0 is equal to 9 plus 0 या -0 तो it means that v जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 30 सेंटीमीटर and what's the focal length of this it means that ये कहां पे बन रही है at focus वही तो पढ़ा है क्योंकि जब when object is an infinity image कहां पे बनती है फोकस पे फिर से एक बार इसको देखो